रिपीट भी कर दिया था। रिपीट करके मुझे भी अच्छा लगा। आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। जितने बार हम पढ़े हमें कुछ ना और नई चीज समझ आती है। पूर्णी भगवान ने सुखन राग विषय के जितने हमारे आत्मिक अंग हैं, भाव हैं, उनको 12 श्रेणियों में बांट दिया। सॉरी, 8 श्रेणियों में बांट दिया। जो हम पढ़ चुके हैं, ये देवशास्त्र तीसरे खंड के 11वें अध्याय में उन 8 श्रेणियों को उनका नाम दिए गए हैं। और प्रत्येक श्रेणी में, जैसे स्कूलों में एक एक श्रेणी में कई कई बच्चे होते हैं, तो उसी तरह ये सुखन राग की जो 8 श्रेणियां हैं, इनमें कई कई सुखन राग हैं एक एक श्रेणी में, जो हम पढ़ चुके हैं। 20वां चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, 20वें चैप्टर में भगवान ने ये बताया कि ये तो हमें जो सुख मिलते हैं वो हमारी वासनिक शक्तियों के द्वारा मिलते हैं। वासना शक्ति जो होती हैं उनके द्वारा हमें सुख और दुख का बोध होता है। जैसे मेरी श्रद्धेय माता जी में स्मेलिंग पावर उनकी मर गई थी। वो उसके उसके बाद कई 10-15 साल तक जीवित रही, बिल्कुल ठीक भी रही, लेकिन उनको सूंघने की शक्ति उनकी नहीं थी। इसीलिए उनको पता ही नहीं चलता था खुशबू का, बदबू का। तो ये जितने हमारी ये वासना शक्तियां हैं, ये भी हमारी आत्मा के अंग हैं। अगर ये सशक्त रहे, बलवान रहे, मजबूत रहे, तो इससे हम बहुत लाभ में रहते हैं। अगर किसी की जीभा का टेस्ट करने की शक्ति मर जाए, तो प्यारे धर्म साथियों, अगर हमारी टेस्ट करने की शक्ति मर जाए, तो हम जीभा पे कोई खट्टी चीज लगाएं, कोई कड़वी चीज लगाएं, हमें टेस्ट ही नहीं आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं महसूस होगा। यानी कि वो हमारी संवेदना शून्यता हो जाएगी। हम कोई जानने अनजाने में कोई ऐसी खराब विषैली चीज खा के मर सकते हैं, हानि हो सकती है। तो वासना शक्तियां ये है, ये हमारी आत्मा के अंग हैं। अगर हम इनका सदुपयोग कर रहे हैं, तो हम बहुत लाभ की अवस्था में रहते हैं। और दुरुपयोग करें तो किसी चीज का अमृत भी दुरुपयोग में आ सकता है। बार बार अमृत ही पीते रहो और कुछ भी ना खाओ, पानी की जगह भी अमृत, दूध की जगह भी अमृत, चाय की जगह भी अमृत। तो अति तो हर चीज की बुरी है। लेकिन यदि हम अपनी इन वासना शक्तियों को सही विधि से इनका प्रयोग करना सीख लें और सही विधि से प्रयोग करें, तो हम बहुत सारी हानि से बचें, बहुत सारे लाभ उठाते हैं। तो हमारी ये वासना शक्तियां धीरे धीरे विकसित होते होते जब अनुराग बन जाती हैं, फिर ये आत्मा के रोग बन जाते हैं। तो हमने ये पढ़े 8 श्रेणियों के। उसके बाद 20वें अध्याय में हमने पढ़ा कि एक नया ये एक नई छलांग लगाई है, समझो, ज्ञान के इसमें विषय में, क्षेत्र में। तो भगवान ने बताया कि मनुष्य आत्मा की गठन में सुख जात कई प्रकार के नीच घृणा भाव, कि कई मनुष्यों को अपने नीच घृणा भावों से भी सुख मिलता है। वो नीच घृणा भावों को मरने नहीं देते, जगाए रखते हैं। आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाए या किसी के वो शरीर में, बॉडी में रगड़ लग जाए, तो कई बार वो ऐसे ऐसे हाथ फेरता रहता है, तो ऐसे करते करते उसे सुख मिलने लग जाता है। वो अपने जख्म को ठीक ही नहीं होने देता। वो धीरे धीरे उस पर हाथ सहलाता रहता है, तो उसको मजा आता रहता है। उसी तरह ये नीच घृणाएं ये हैं आत्मा के रोग। लेकिन कईयों को इन नीच घृणाओं को अपने अंदर जीवित रखने का, जैसे एक ललक होती है, उनके माध्यम से भी वो सुख लाभ करते हैं। तो कितनी मनुष्य की ये दयनीय अवस्था है कि वो अब उसको अपने रोगों से भी अनुराग हो गया, तो मरेगा ही वो। तो हमने ये पढ़े थे, भगवान ने बताया कि अहंग जात जो न सॉरी जो नीच घृणा जात जो सुख है, वो 4 श्रेणी के हैं। कल हमने पढ़ा था। तो उसके बाद प्रश्न आता है कि किसी मनुष्य में नीच घृणा भावों की वर्तमानता किन किन मोटे लक्षणों से पहचानी जा सकती है। अब कोई भी भाव शक्ति है, कोई भी ज्ञानदायिनी शक्ति है, कोई भी शक्ति है, वो दिखाई तो नहीं देती।
लेकिन वो अपनी वर्तमानता के लक्षण से पता चलता है कि अमुक व्यक्ति के अंदर ये अमुक बात है। तो प्रश्न है कि ये जो नीच घृणा भावों की वर्तमानता किन किन लक्षणों से पता चलती है कि किसी व्यक्ति में है या नहीं है। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, क्या फरमाते हैं कि जब कोई मनुष्य यह चाहता है, क्या चाहता है, जब कोई मनुष्य यह चाहता है कि मेरी हर एक कामना व रुचि, चाहे वो किसी और के संबंध में कितनी ही अनुचित हो, कितनी ही बुरी हो, प्रत्येक जन अवश्य पूरी करे। अगर वो ये चाहता है कि सारी दुनिया मेरी जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए संग्राम करें, मेरी उन इच्छाओं की पूर्ति करें, चाहे वो किसी के लिए कितनी ही गलत, किसी ही अनुचित हो, फिर भी उसकी पूर्ति करें, तो उससे ये पता चलता है कि अमुक व्यक्ति में, इस व्यक्ति में नीच घृणा भाव वर्तमान है। दूसरा, यदि वे ये चाहता है कि मेरे किसी धर्म विषय विश्वास के विपरीत, चाहे वह किसी की ओर से, किसी और के विचार से पूर्णतः मिथ्या भी हो, और मेरे किसी भी मत के विरुद्ध, चाहे वह किसी और के विचार में ठीक ना भी हो, कोई जन कोई विश्वास व मत ना रखे, और मेरी रुचि व पसंद के विपरीत, मेरी रुचि या पसंद के विरुद्ध कोई जन अपनी किसी राय व अपने किसी मत का कभी प्रकाशन व प्रचार ना करे। जब किसी मनुष्य में नीच घृणा इतनी बढ़ जाती है कि वो ये मानने लग जाता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ, मैं जैसे भी विश्वास रखता हूँ, मैं जो कुछ भी समझता हूँ वही ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, और ये चाहता हो कि सारे मेरे समर्थन में खड़े रहे, मेरी बात को पूर्ण चढ़ाए मेरी बात पे। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जब कोई जन यह विश्वास करता है कि जो वो समझता है वही ठीक है, वो चाहता है कि सब उसके विश्वास के विरुद्ध ना चलें, उसके विश्वास के अनुसार चलें, किसी और के विश्वास को वो पूर्णतः मिथ्या भी हो, और मेरे किसी भी मत के विरुद्ध हो, चाहे वह किसी और के विचार से ठीक ना भी हो, कोई जन कोई विश्वास व मत ना रखे। वो जब चाहता है कि मेरे विश्वास को ठीक माने, मेरे विश्वास की पोषकता करें, मेरे पक्ष में ही साक्षी दें, कहें जी ये ठीक है, और मेरी रुचि या मेरी पसंद के विरुद्ध कोई जन अपनी किसी राय व अपनी किसी मत का प्रकाश ना करे व प्रचार ना करे। ये ना कहे कि ये गलत है, वो कहे ये ठीक है, हमें इसी की बात माननी चाहिए। तो ये लक्षण बताता है उसकी ऐसी आचरण से कि उसके अंदर नीच घृणा कूट कूट के भरी हुई है। तीसरी बात, जब कोई जन ये चाहता है कि मुझसे कोई जन भी श्रेष्ठ व बढ़िया ना समझा जाए, वो चाहता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे सही रहता हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे सहयोगी हूँ, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं जब भी जो भी काम करता हूँ वो बिल्कुल ठीक होता है। जब कोई इस प्रकार का उसके अंदर विश्वास जम जाए, और उसका इतना प्रबल पक्षपाती हो जाए कि अपनी हर बात को श्रेष्ठ और बढ़िया मानता मानता हो, और दूसरों से भी ये आशा रखता हो, दूसरों को भी विवश करता हो कि मेरी बात को सही मानो। जिन्होंने तलवार के दम पर अपना मत फैलाने का प्रयास किया, उन्होंने बहुत पाप किए हैं, बहुत जुल्म किए हैं। धर्म के अंदर जोर जबरदस्ती नहीं चलती, धर्म तो प्यार का सौदा है। हम जिसको भगवान देवात्मा को गुरु जी मानते हैं, दूसरे नहीं मानते। अगर वो नहीं मानते, हमें ये अधिकार नहीं मिलता कि हम उनको घृणा कर रहे हैं कि वे हमारे गुरु को अपना गुरु नहीं मानते। भगवान चाहे भगवान बहुत सही है, बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, वो तो उनको गुरु तभी मानेंगे जब उनको भगवान की समझ आएगी, भगवान के गुण दिखाई देंगे, उनके उपकार दिखाई देंगे, धीरे धीरे तभी मानेंगे, ऐसे थोड़ी मानेंगे। तो हमें ये अधिकार नहीं बनता कि हम तलवार के दम पे उनको आज ही मान लो। मुझे अपना याद है, जब मुझे सेवक को बनाया गया, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कहने लगे ज्ञानवती जी के सेवक बन जाओ। अच्छा जी, बना लो, बना लिया।
जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी होगी, फॉर्म भर दिया, मेरा जीवन का परिचय भी दे दिया और मेरे गुणों का भी बखान कर दिया और सराहना भी कर दी और आगे बहुत विकास करेंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ बोला, गले में हार भी डाल दिया और सिर पे पगड़ी भी पहना दी और वो करके जो होता है सेवक बनाने का अनुष्ठान वो सारा पूरा किया। और भी थे मेरे साथ कई लोग, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था ये क्या करे जा रहे हैं। वो ऐसा लगता था वो जैसे बलि के बकरे को ना वो सजा के उसको चने बने भी खिलाते हैं, उसके गले में हार भी डालते हैं, माथा भी टेकते होंगे। हाँ, और उसको सजाते हैं कि इसको अब बलि पे चढ़ाना है, वो ऐसा लगे भी इस तरह कर रहे हैं। वो बहुत सालों बाद जाके क्लियर हो, अरे कितना बड़ा सौभाग्य खुल गया हमारा। ये बाद में समझाया भी कितना बड़ा सुहाग का दरबार खुला है। जब समझाएगा तब वो गुरु मानेगा, नहीं समझाएगा तो नहीं मानेगा। शुरू शुरू में जब एक धर्मसंबंधी बार बार भगवान कहते थे, मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी, चिढ़ चढ़ती थी कि एक इंसान को भगवान कहे जा रहे हैं। मैंने किसी के आगे ये बात अपनी कही नहीं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है कि किसी व्यक्ति को भगवान कहते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी। लेकिन धीरे 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 जब बात समझ आई तो मैंने लेख लिख दिया। लेख लिखे भी आज 22 वर्ष हो चुके हैं कि भगवान देवात्मा का जो नाम है भगवान, ये सम्मान सूचक शब्द ही नहीं है। सम्मान सूचक शब्द तो है, देवात्मा धर्म जग के सचमुच के भगवान है। भगवान के प्रति दुनिया की क्या धारणा है ईश्वर के प्रति, कि भगवान ने दुनिया बनाई है। मैं कई बार बता चुका हूं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई है, ईश्वर इस दुनिया का पालन पोषण करता है और समय आने पर ईश्वर इसका संहार कर देता है और नए जीव बन जाते हैं। तो अपने ईश्वर ने अपने में 3 डिपार्टमेंट बना लिए, तीनों के हेड बना दिए। एक डिपार्टमेंट का हेड बन गए ब्रह्मा जी, कि इन्होंने दुनिया बनाई है, जन्म दिया दुनिया को। दूसरे डिपार्टमेंट के हेड बन गए विष्णु जी, ये दुनिया का पालन पोषण करते हैं। और तीसरे डिपार्टमेंट के हेड बना दिए भोलेनाथ, के ये संहार कर देते हैं। भगवान देवात्मा सचमुच यही काम करते हैं, वो तो बातें काल्पनिक है, लेकिन देवात्मा धर्म जगत में सचमुच यही काम करते हैं। हम जीवित थे, करोड़ों लोग जीवित हैं, लेकिन भगवान ने जो शाश्वत प्रश्न सारी दुनिया के सामने रखा है कि क्या धर्म जगत में तुम्हारा जन्म हो गया। धर्म जगत में जन्म नहीं हुआ तो इसलिए हमारा जन्म नहीं हुआ। वो ऐसी कहते ना, जैसे वो लोहार की वो धौंकनी बिना प्राणों के, बिना जीवित नहीं है, वो सांस लेती है छोड़ती है। करोड़ों लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ईश्वर सॉरी शरीर के स्तर पर ही जीते हैं। धर्म जगत में जन्म होना अर्थात धर्म माता से गर्भ की अवस्था में जो कुछ उसको सामग्री अपनी माता से मिलती है, गर्भस्थ शिशु को, गर्भस्थ भ्रूण को, उसी तरह हमारी धर्म माता के पास हमें देने के लिए जो कुछ है वो सारा कुछ हमें देना चाहती है। क्या हम उस अवस्था में आ गए? देखिए, जब मेल फीमेल के मेल से एक भ्रूण गर्भस्थ होता है, अगर वो सशक्त है, अगर वो मजबूत है, शक्तिशाली है, स्वस्थ है, तो अपनी उस माता के संपूर्ण व्यक्तित्व से जीवित रहने का संघर्ष शुरू कर देता है, उससे सामग्री खींचता है अंदर ही अंदर गर्भ में, और अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है और स्थूल शरीर का भी निर्माण करता है। पूरी पूरी सामग्री खींचने की अवस्था में होता है। और जो दुर्बल हो वो बेचारा खींच नहीं सकता। कई बच्चे जैसे दूध नहीं पी सकते माता के स्तन से, जब कमजोर हो जाए, कई पशुओं के बच्चे भी नहीं पी सकते। तो तो भगवान यही पूछना चाहते हैं कि क्या तुम अपनी धर्म माता के साथ गहरे तौर पर शक्तिशाली रूप में जुड़कर उसकी सारी सामग्री को अपने आप को सुरक्षित करने, जीवित रखने, सुदृढ़ करने, विकसित करने की अवस्था में, वो सामग्री खींचने की अवस्था में हो या नहीं हो। तो देवात्मा हमें ब्रह्मा जी वाला काम करते हैं, धर्म जगत में हमें जन्म देते हैं और हमें आयु पर्यंत, अंतिम श्वास तक, चाहे वो हमारा श्वास यहाँ हो चाहे परलोक में हो, चाहे हम परलोक में लाखों साल जिए जाके, जब तक जिएंगे, जब तब तक भगवान देवात्मा से हमें आत्मिक आहार की जरूरत पड़ेगी। विष्णु जी की तरह वो धर्म जगत में हमारा पालन पोषण करते हैं। और तीसरा पक्ष, हमारे नीच जीवन को नष्ट कर देते हैं।
ये शिव जी महाराज वाला काम हो गया कि नीच जीवन जो है, नीच अनुराग, नीच घृणाएं, नीच आकर्षण, नीच घृणाएं, नीच गतियां नष्ट करते हैं। तो देवात्मा सचमुच के भगवान है। ये केवल सम्मान सूचक शब्द नहीं है। मैं मेरी ये अवस्था भी आ गई, मुझे ये मैंने लिखा, मेरे से कईयों ने प्रश्न पूछा, तब धीरे धीरे बातें समझ आने लगती हैं। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं कि नीच घृणा के लक्षण क्या है। तो तीसरा लक्षण क्या था मुझ में, कि वो चाहता है कि मुझसे कोई जन भी श्रेष्ठ व बढ़िया ना समझा जाए और ना माना जाए और ना प्रकट किया जाए। बस ये कहें यही बढ़िया है, मुझे सबसे बढ़िया समझा जाए, मुझे सबसे बढ़िया माना जाए, मुझे सबसे बढ़िया घोषित किया जाए। नीच घृणाकारी का ये विश्वास ही नहीं होता, उसकी जिद होती है ये। और जो मुझसे बढ़कर किसी विषय में भी किसी और जन की प्रशंसा ना हो, कि मेरे से ज्यादा मेरी प्रशंसा सबसे ज्यादा हो, बाकियों की अगर करनी है मेरे से अनुमति लेकर करें, जितनी कि मैं बताऊं उससे ज्यादा ना करें। कि मुझसे बढ़कर किसी विषय में किसी और जन की प्रशंसा ना हो, सराहना ना हो, और उसे कोई सम्मान आदि ना मिले, या मेरे से कम मिले, मेरे से ज्यादा ना मिले, ताकि मेरी नाक ऊंची रहे। नीच घृणाकारी की ये जिद होती है दूसरों से पाने की। चौथी बात, मैं किसी हीनता व नीचता को रखकर भी, मेरे अंदर चाहे कितने ही दोष हों, कितनी ही खराबियां हों, मैं नीचता को, किसी भी प्रकार की हीनता व नीचता को रख कर भी किसी और के द्वारा हीन व नीच व घटिया ना समझा जाऊं। मेरे अंदर चाहे कितने ही दोष हों, कोई मुझे घटिया ना समझे, घटिया ना माने, घटिया ना कहे, ना मैं घटिया कहलाऊं और ना मैं घटिया माना जाऊं, और ना मैं घटिया विश्वास किया जाऊं। ये नीच घृणाकारी व्यक्ति की जिद होती है। अगर उसके अंदर शक्ति आ जाए तो पूरी दुनिया को आग लगा देता है। इतिहास गवाह है कि जो ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, जितने ऊंचे पदों पर थे, शक्तिशाली थे और नीच घृणाकारी थे, उन्होंने भयानक जंगें ला दी दुनिया के ऊपर। उनकी नीचता, उनकी मूर्खता की तृप्ति के लिए लाखों आदमी भेंट चढ़ गए जंग के। नीच घृणाकारी ऐसे भयानक हालात पैदा करता है। तो फिर अंतिम परिणाम क्या निकला, भगवान कहते हैं, तो ऐसे ऐसे नीच घृणाकारी जन के लक्षण जो है, उसके आत्मा में विविध प्रकार के नीच घृणा भावों की वर्तमानता का प्रमाण देते हैं। पेड़ पौधे कभी कभी जिद नहीं करते, कभी घृणा नहीं करते, कभी चीखते चिल्लाते नहीं, कभी किसी की हानि नहीं करते। बुरे से बुरे हालात में भी वो अपने लिए जीवन सामग्री जो उनको मिल जाती है, अच्छी हो बुरी हो, उसमें जितना वो अपना विकास कर सकते हैं उतना वो अपना विकास कर लेते हैं, और उतना हमारी बेहतरीन से बेहतरीन सेवा कर पाते हैं। देखिए, इससे बड़ा बढ़कर और हमारे लिए सुंदरतम दृष्टांत क्या होगा, कि वनस्पति जगत जो है बुरे से बुरे हालात में भी हमारे लिए बेस्ट फल पैदा करता है, उच्चतम परिणाम हमें देता है। तो ऐसा होना चाहिए, नीच घृणाकारी नहीं होना चाहिए। अब आ गया 21वां चैप्टर। अभी हमने पढ़े थे सुख लागो, वासनिक सुखों की तृप्ति के कारण तरीके, और फिर उसके बाद पढ़े नीच घृणा से इंसान सुख लाभ करता है। अब ये तीसरा जो 21वां चैप्टर है, अध्याय है, इसमें दिया है कि मनुष्य आत्मा का पतन। ये विषय उनसे हटकर है कि ऐसा जीवन रखकर, सुख रागी होकर, नीच घृणा से भी सुख लाभ करने की जिद रखकर इंसान जो है अपने आत्मिक पतन को प्राप्त होता है। तो हमें ये जानने की जरूरत है आत्मिक पतन क्या होता है। साधारण तौर पर तो ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे गिर गया, कुर्सी पे बैठा है,
धड़ाम से नीचे गिर गया, इसका पतन होगा, गिर गया। तो धर्म जगत में आत्मिक दृष्टि से पतन का कुछ और अर्थ है। तो प्रश्न है, भगवान परिभाषा देते हैं कि आत्मिक पतन किसे कहते हैं। पतन का अर्थ है गिरना, सिंपल साधारण शब्दों में। ऊंचा बैठा गिर गया नीचे तो कहते हैं पतन हो गया इसका। नीचे की ओर गति करना, बिगड़ना, विकृत होना, आत्मिक दृष्टि से किसी के अंदर किसी योग्यता का बिगड़ जाना, कम हो जाना, दूषित हो जाना, विकृत हो जाना, गंदा हो जाना। नेचर में जब उसका कोई भी अस्तित्व किसी विषय में अपनी किसी भली दशा से गिरकर किसी बुरी दशा में पहुंच जाता है, कोई भी अस्तित्व जब गुणों की दृष्टि से जो अपनी ऊंची अवस्था रखता है, अपनी जीवन शैली से, अपने स्वभाव से अगर वो अपनी उस गुणवत्ता को घटा लेता है, तब इस प्रकार से उसका उस विषय में पहले की अपेक्षा बुरा बन जाना, बिगड़ जाना, व नीचे की ओर गति करना, विकृत हो जाना, उसका पतन कहलाता है। अब आत्मा कुर्सी से तो नीचे गिर नहीं सकती, आत्मा शक्ति में अस्तित्व है। तो अगर आत्मा दुर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, विकृत हो जाए, उसके अंदर दोष पैदा होने लग जाए, तो वो उसका पतन है। यानी कि वो विनाश की ओर चल पड़े तो उसका पतन हो गया, वो उसे पतन कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा का पतन इसी प्रकार आत्मा का पतन पतन कहलाता है। इस आत्मिक पतन के कुछ दृष्टांत नीचे दिए जाते हैं। दृष्टांत से कोई बात समझ आती है। एग्जाम्पल से, एक जन पहले भंग नहीं पीता था, परंतु अब किसी की कुसंगत में बैठकर वह भंग पीने लग गया। यह उसका उस विषय में पतन है। देखिए, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, बहुत ही कोमल सा, नाजुक सा, छोटा सा, लवली सा, प्यारा सा बच्चा होता है, और हर दृष्टि से बिल्कुल उसकी आत्मा साफ सुथरी होती है। कोई मैल, कोई खराबी, कोई बुरी आदत नहीं होती। ऐसा तो हो सकता है कि वो बीज रूप में बहुत बुराइयां लेकर आया, लेकिन वो बुराइयां पैदा नहीं हुई होती। बिल्कुल शुद्ध पवित्र आत्मा होता है। वो इसी दुनिया में आकर या तो उसकी आत्मा पतन की ओर चलती है या विकास की ओर चलती है। बुरे लोगों में रहेगा, बुरे संस्कारी लोगों में रहेगा, नीच लोगों में रहेगा, उनकी आत्माओं के साथ जुड़कर तो धीरे धीरे वो बुरा बनता जाएगा। उच्च लोगों में रहेगा तो उच्च बन सकता है। तो क्या फरमाते हैं भगवान, एक जन पहले भंग नहीं पीता था। छोटा बच्चा पैदा होते नहीं कहता लाओ बीड़ी लाओ, भंग लाओ, मैंने पीनी है। वो हम लोग सिखाते हैं, बड़े सिखाते हैं कि ये नशेदार चीज बड़ा आनंद देती है, तब वो बुरी आदतों में पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि एक जन पहले भंग नहीं पीता था, परंतु अब किसी की कुसंगत से वह भंग पीने लगा है। यह उसका इस विषय में पतन है। यानी कि उसके स्वभाव में बुराई पैदा होगी, और बुराई जो है उसको विनाश की ओर ले जाएगी। अगर वो बुराई बुराई बनी रही अंदर, तो वो विनष्ट होने की ओर चल पड़ेगा। इसीलिए उसका वो पतन है। एक जन पहले शराब नहीं पीता था, परंतु अब पीता है। इस विषय में उसकी यह पतन की गति है, नष्ट होने की ओर चल पड़ा। एक जन पहले नशे के सुख के लिए अफीम नहीं खाता था, परंतु अब खाने लगा है। यह उसकी पतनकारी क्रिया है। एक स्त्री पहले व्यभिचारिणी नहीं थी, अब बन गई है। इस विषय में उसकी यह पतन की दशा है। जो यानी कि विनष्ट होने की ओर चल पड़े तो वो उसके पतन की दशा है। एक जन अपने किसी हितकर्ता से अपने किसी सच्चे अपराध को सुनकर उसे पहले स्वीकार कर लेता था, परंतु अब नहीं करता, और उससे अपने अहंकार पर आघात पाकर उसके प्रति घृणा से भर जाता है, और उसके प्रति अपने मन में एक व दूसरे प्रकार की दुश्चिंता करनी आरंभ करता है, और उसे हिताकांक्षी के स्थान में अहिताकांक्षी
हानिकारक अनुभव करता है। यह सब गतियां उसकी पतनकारी गतियां हैं। हमारे अंदर कोई कमी हो, यदि हमारी आत्मा की स्लेट साफ सुथरी है, यदि हमारे अंदर अहंग भाव नहीं जागा हुआ, मान सम्मान सुखन राग नहीं बन गए, ऐसे लोग नहीं बन गए, किसी ने हमारा कोई दोष बताया, हमें वो अपना उपकारी दिखाई देता है, तो हम विकास की ओर जा रहे हैं। अगर हमारे अहम पे चोट लगती है, यानी कि अगर अहंग भाव है अंदर और हमें बुरा लगता है भी, इसने मेरी गलती क्यों निकाली, मेरे पे आरोप क्यों लगाया, या मेरी सच्ची गलती भी क्यों बताई, अगर चोट लगती है, हम नीचे की ओर जा रहे हैं। या तो हम विकास की ओर जाएंगे या विनाश की ओर जाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि ऐसी सब गतियां पतनकारी गतियां हैं। एक दुकानदार पहले किसी वस्तु के तोलने में ठगी नहीं करता था, परंतु अब करता है। यह उसका इस विषय में पहले की अपेक्षा पतित हो जाना है, नीच बन जाना है, अपनी आत्मिक मृत्यु को ओर चलने लगना है। एक राज कर्मचारी पहले रिश्वत नहीं लेता था, अब लेता है। यह उसकी इस विषय में पतनकारी गति है। रिश्वत लेना अर्थात ऐसा धन लेना जिस पर आपका अधिकार नहीं है, जो संवैधानिक दृष्टि से भी, नैतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से आपका अधिकार नहीं है, आप लेते हैं। इसका अर्थ है कि आपके अंदर बुरा भाव जागा, उस बुरे भाव की तृप्ति के लिए दूसरे का बलात् धन छीनते हैं, तो नीचे की ओर जाएंगे, आत्मा पतन की ओर जाएगी। एक लड़की पहले किसी की कोई वस्तु नहीं चुराती थी, अब अवसर पाकर चुरा लेती है। यह उसकी इस विषय में पतनकारी दशा है। हम नेचर में एक स्थान पर खड़े नहीं रह सकते, स्थित नहीं रह सकते। आत्मिक दृष्टि से भी या तो हम उन्नत होंगे या हम अवनत होंगे, या विकास लाभ करेंगे या विनाश की ओर चलेंगे। एक जन पहले शिकारी न था, अब शिकारी बनकर पशु जगत के नाना निरपराधी जीवों की हत्या करता है। यह उसकी इस विषय में पतनकारी गति है। हम नहीं चाहते कोई हमारा शिकार करे, हमारे प्राण छीन ले, कोई हमें तीर मारकर मार डाले, गोली मारकर मार डाले, तलवार से काट डाले, हम बिल्कुल नहीं चाहते। और हम किसी दूसरे को शिकार करते हैं अपने शौक के लिए। ये पतनकारी गति है। एक जन पहले किसी परोपकार विषय काम के प्रति काम के लिए प्रतिदिन कुछ धन का दान किया करता था, परंतु अब यद्यपि वह पहले की अपेक्षा भी अधिक कमाता है, फिर भी अब वह उस प्रकार का कोई दान नहीं करता। यह उसकी पतनकारी गति है। कि पहले दान किया करता था, अच्छी गति थी, आत्मा के भले के लिए विकास की ओर चलता था। अब पैसा भी ज्यादा कमाने लग गया, अब उसका लालच बढ़ गया, इसका मतलब नीच भाव बढ़ गया। अब जो जो उम्र बढ़ती जा रही है, जो जो वृद्ध होते जा रहे हैं, खर्चे अब ज्यादातर खर्चे सिर्फ दवाइयों पे रह जाते हैं, या छोटे मोटे और निर्वाह आहार आदि के लिए। नहीं तो पैसा ज्यादा बचता है हमारे पास, और वो हमारे काम भी नहीं आने वाला। जब हम मर गए, हमारे पीछे है औलादें लड़ेंगी आपस में, तो कुछ ना कुछ हमें अपने, कहते हैं परलोक सुधारने के लिए भी, किसी न किसी धर्म के कार्य में भी, जहां आपको ऐसा लगता है कि मेरे धन का सही सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, ये भी देखना जरूरी है कि हम ऐसी जगह धन ना दें जो हमारे धन का शोषण किया जाए। तो भगवान क्या कहते हैं कि एक जन पहले किसी परोपकार विषय काम के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ धन दान किया करता था, परंतु अब यद्यपि वह पहले की अपेक्षा और भी अधिक धन कमाता है, फिर भी अब वह उस प्रकार का कोई दान नहीं करता। यह उसकी पतनकारी गति है। कि उच्च गतियां करना तो उनसे तो दूरी बना रहा है और नीच गतियों में बढ़ रहा है। एक जन पहले अपने आत्मा और अपने आत्मिक जीवन के विषय में कुछ देव ज्योति पाने और उसमें उन विषयों में किसी सत्य के देखने व उपलब्ध करने के लिए देवात्मा की रची हुई किसी पुस्तक का कुछ पाठ और उस पर विचार का साधन किया करता था।
परंतु अब उसने यह साधन छोड़ दिया है। यह उसकी पतनकारी गति है। अपने आत्मा के विषय में भगवान की देव ज्योति पाना, उनका देव तेज लाभ करना और पतनकारी गतियों से अपने आप को सुरक्षित रखना और विकासकारी गतियों की ओर चलना, ये धीरे धीरे अगर दूरी आती जाती है हृदय में, तो धीरे धीरे ये गतियां बंद हो जाएंगी, अर्थात पतन की ओर जाएगा। एक जन्म पहले नाना लोगों के एक व दूसरे प्रकार के मिथ्या विश्वासों व उनके किसी पाप कर्म के दूर करने और उन्हें सत्य धर्म विषय ज्ञान देने का प्रतिदिन कुछ न कुछ काम करता था। परंतु अब वह इस प्रकार के कामों में से कोई काम नहीं करता। वह ऐसे किसी काम के करने की योग्यता ही खो चुका है। यह उसकी पतनकारी दशा है। हमारे पास केवल दो ही रास्ते हैं, या पतन की ओर या विकास की ओर। तीसरा मार्ग नहीं है। एक जन पहले किसी परोपकार विषय काम में सहायक होने के निमित्त एक वर्ष में 20 या 30 या 40 या इससे भी अधिक दिन काम किया करता था। परंतु अब वह किसी ऐसे काम के लिए एक व 2 सप्ताह भी अपने शरीर को हिलाना नहीं चाहता और नहीं हिलाता। यानी कि पहले जितना सहायक होता था उच्च कामों में, अब उसकी गति कम हो गई। अब वो सहायक कम कम होता है, इससे आता है उसका पतन हो रहा है। तो यह उसके आत्मिक पतन की दशा है। एक जन पहले नाना मिथ्या गुणों व लक्षणों से विशिष्ट किसी भी कहलाने वाले देवता व देवी को सत्य जानकर विश्वास नहीं करता था, परंतु अब करता है। भगवान देवात्मा के श्री चरणों में रहकर उनकी शिक्षा को वर्षों समझकर 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 साल भवन के देव प्रभावों में रहकर भी इंसान भटक जाते हैं। वो मिथ्या देवी देवताओं में, मिथ्या चक्रों में फंस जाते हैं। उनके मन को दुनियादारों से किसी प्रकार की चोट लगती है, वो इल्जाम देवात्मा पे ठोक देते हैं और मिशन को छोड़ जाते हैं, भगवान को छोड़ जाते हैं। भगवान के साथ जुड़े हैं हम, भगवान पे कोई एहसान नहीं कर रहे। एहसान भगवान का है हमारे ऊपर। झगड़ा किसी से, लड़ाई किसी से, नाराजगी किसी से, गुस्सा देवात्मा पे, उनके मिशन पे। ऐसे दृष्टांत हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? एक जन पहले नाना मिथ्या गुणों व मिथ्या लक्षणों से विशिष्ट, यानी कि मिथ्या देवी देवताओं को सत्य जानकर विश्वास नहीं करता था, वो मिथ्या मानता था। जब उनकी ज्योति मिलने लगी तो उनको छोड़कर धीरे धीरे वो इधर को आ गया, सत्य की ओर आ गया। परंतु अब वह धीरे धीरे फिर वहीं वापस जा रहा है। यह उसके आत्मा के पतन की दशा है। एक जन सच्ची देव शक्तियों से विहीन किसी भी कहलाने वाले मिथ्या देव व देवी को अपना उपास्य नहीं मानता था। भगवान की कृपा से उनके श्री चरणों में आकर हमारे जब ये मिथ्या विश्वास चले जाते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर देवात्मा के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति सत्य विश्वास जागने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं, तो हमारे जीवन की दिशा भी बदल जाती है। लेकिन कोई बेचारा ऐसा होता है अभागा, वो धीरे धीरे वहीं फिर पहुंच जाता है जहां से चला था, फिर वहीं जाके उन्हीं में धस जाता है। तो ऐसा करके वो पतन की ओर जा रहा है। यह उसकी आत्मा की पतन की दशा है। एक जन्म पहले सच्ची देव शक्तियों से विशिष्ट, सत्य देव के भिन्न, उन शक्तियों से विहीन किसी और कहलाने वाले देवी व देवते की पूजा नहीं करता था, परंतु अब करता है। हमारे तो अपने घर में है, औरों को हम क्या कहें, है जी। तो ये उसके पतन की दशा है। आप देखिए कि इंसान जो है ना, इसकी इसकी आत्मिक गठन बड़ी टेढ़ी है, बहुत पेचीदा है। ऐसे नहीं, बड़े कड़े अनुभवों के बाद एक एक वाक्य निकलता है। बड़े विद्वानों ने वाक्य, एक एक वाक्य कहा है कि जब तक कोई व्यक्ति मर ना जाए तब तक वो 100% विश्वास के योग नहीं है। ऐसे नहीं कह दिया। मनुष्य आत्मा के कड़े अनुभव के बाद हम सुरक्षित रहें, हम ठीक दिशा में जाते रहे, हमें अपने जीवन की डोर भगवान को पकड़ानी पड़ेगी।
वो श्रद्धेय श्रीमान जी ने कितना सुंदर भजन दिया हमें, भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। मनुष्य किसी के अधिकार में, किसी के नीचे नहीं रहना चाहता, किसी का सबॉर्डिनेट बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन भगवान देवात्मा का सबॉर्डिनेट बनना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि भगवान के हम सबॉर्डिनेट बन के रहेंगे तो हमारे जीवन की रक्षा और विकास की गारंटी है भगवान से, और किसी से नहीं है। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं कि एक जन पहले देव शक्तियों से विशिष्ट सतदेव के भिन्न, उन शक्तियों से विहीन किसी और कहलाने वाले देवी व देवते की पूजा नहीं करता था, परंतु अब करने लग गया। जहां से निकला था फिर वहीं पहुंच गए। तो यह उसके पतन की दशा है। एक जन पहले मोक्ष विषय किसी मिथ्या शिक्षा को सत्य मानकर विश्वास नहीं करता था, परंतु अब करता है। पहले साथियों, मैंने वनस्पति जगत में हमने बेलें देखी है ना, बेलें बेलें लगी होती हैं। जैसे पशु जगत में ऐसे जीव हैं जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे सांप हुआ, मछलियां हुई, इनके रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी कि मनुष्य की तरह ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। कई पशु हैं, गाय भैंस शेर चीते, इनके रीढ़ की हड्डी है, ये चारों पैरों पे खड़े होते, दो पे नहीं खड़े हो सकते। सर्कस वाले पीट पीट के उनको एक वो एक्सरसाइज, उनको एक तमाशा सा करा लेते हैं, लेकिन ये नहीं है परमानेंटली वो खड़े होकर दो पैरों पे चला करें। लेकिन जो ये है अपना, जहाँ से मनुष्य विकसित हुए हैं, पशु जगत के वन मानुष वगैरह, वो भी चलते चारों पे ही हैं। ये मनुष्य है जिसके दो आगे वाले पैर, या यूं समझे हाथ ये खाली हो गए, जिससे और कितने काम लेने लग गया। तो रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। जिसके रीढ़ की हड्डी नहीं है वो रेंग के चलेगा, यानी कि उसका अपना स्टैंड कोई नहीं होता। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जो देव शक्तियों से विहीन है, उनकी पूजा करना अपने आप को नरक में धकेलना है। श्रद्धेय श्रीमान कनल जी ने राजनीति और राजनेताओं के बारे में, आजकल हम पढ़ रहे हैं ना माई स्टोरी, उसमें आता है एक जगह जिक्र उनका, कि मुझे तो इस लाइन से बहुत घृणा है। क्योंकि ये राजनेता नहीं है, इनका नाम राजनेता तो होना नहीं चाहिए। ये राजनेता के नाम पर पाखंड रचते हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए तलबे चाटते फिरते हैं वोटों के चक्कर में। नहीं तो ये बेचारे इसमें राजनीति में आने के योग्य नहीं है। ये अपने पाप जीवन में धक्के खा रहे हैं। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं कि एक जन पहले मोक्ष विषय किसी मिथ्या शिक्षा को सत्य मानकर विश्वास नहीं करता था, कि भगवान के श्री चरणों में आकर जब हमारे ये मिथ्या विश्वास दूर हो जाते हैं, हमें पता लगता है मोक्ष किससे पानी है। मोक्ष पानी है अपने नीच रागों से, नीच घृणाओं से, नीच आकर्षणों से, नीच गतियों से, नीच कामनाओं से। जन्म मरण से मोक्ष नहीं पानी। जन्म मरण से मोह तो अपने आप ही हो जाएगी, जब इंसान मर जाता है दोबारा पैदा नहीं होगा तो मुक्ति तो होगी उसकी। ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए हमें। ये मुक्ति जो है वह मीनिंगलेस है। अपने नीच जीवन से हमें मुक्ति मिलेगी तो हम अमर जीवन की ओर बढ़ने बढ़ने लगेंगे, अमर जीवन की ओर विकास करने लगेंगे। तो क्या कहते हैं भगवान कि एक जन पहले मोक्ष विषय किसी मिथ्या शिक्षा को सत्य मानकर विश्वास नहीं करता था, परंतु अब करता है। यानी कि ऐसा भागा जन जो देवात्मा के श्री चरणों में आकर सत्य शिक्षा को लाभ करके सही दिशा की ओर चल पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में पता नहीं कौन सी दुर्घटनाएं होगी कि धीरे धीरे वो देवात्मा को छोड़कर विपरीत दिशा की ओर चल पड़ा, तो पतन की ओर चल पड़ते हैं। तो यह उसके पतन की दशा है। एक जन अपने आंतरिक सत्य विश्वास के विरुद्ध कपटी बनकर किसी संप्रदाय का मत व उसका मत सूचक एक व दूसरा चिन्ह धारण करता है। सत्य धर्म को छोड़कर जो साधर्म के चिन्ह है उनको छोड़कर, और तथा कथित मिथ्या जो धर्म है, जो धर्म भी नहीं है, मिथ्या मत है, उनके भी चिन्ह धारण करता, तो ये बहुत ही ज्यादा धृष्टता की गति है, बहुत ही ज्यादा ढीठ जिसे कहते हैं धृष्ट। तो ये उसके पतन की गति है।
एक जन अपने आंतरिक सत्य विश्वास के विपरीत कपटी बनकर अपना कोई एक व दूसरा पारिवारिक अनुष्ठान संपन्न करता है, यह उसके पतन की गति है। भगवान देवात्मा के सेवकों में भी कितने ही सेवक ऐसे हैं, उनको बेचारों को बोध ही नहीं है। वो कागजों में तो सेवक बन गए, उनके घरों में मिथ्यानुष्ठान हो रहे हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं है। ये आत्मबल की कमी है। मेरा सौभाग्य है कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी देश समाज विधि से हुई थी। भगवान ने जो विधि याद की उससे हुई थी। मेरे सदे माता पिता ने कोई ऐसा वो नहीं करा था, किसी किस्म की अड़चन नहीं डाली थी, कोई ऐसा विरोध नहीं करा था। कहता ठीक है जी, शादी हो रही है, बस हाँ यही ठीक है। तो कभी किसी ने नहीं करा था, मुझे भी नहीं पता था देश समाज क्या चीज है, इनका ये अनुष्ठान क्या है, इनका क्या अर्थ है। तो लेकिन एक शुरुआत देखिए कितनी सुंदर। कई लोग तो अड़ जाते हैं, नहीं हम अपनी विधि से करेंगे, हम तुम्हारी विधि से नहीं करेंगे। और एक व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में आकर बरसों रहकर उनकी शिक्षा को समझ कर अपना कर जी कर फिर वहां पहुंच जाए, तो वो बेचारा वो नयों से भी ज्यादा अभागा है। नयों को तो समझ ली थी, ये तो समझ के जिया था ये। तो ऐसे ऐसे अब भी हो रहे हैं देशपांडियों के परिवारों में मिथ्यानुष्ठान। वैज्ञानिक युग में कितना कितने दुखद बात है। कहने का अर्थ यह है कि धर्म के प्रति हम संवेदनशील नहीं है, हम सिंसियर नहीं है, हम सीरियस नहीं है, तो फिर हमें फल भी ऐसे मिलेगा। आदि आदि ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं। तो पुण्यवान संक्षेप में क्या फरमाते हैं कि नेचर के अटल नियमानुसार प्रत्येक मनुष्य के लिए निज सुखों का अनुरागी होने और रहने पर और उनसे उत्पन्न विविध घृणा भावों के रखने पर अपने विविध संबंधों में विविध प्रकार की मिथ्याओं और विविध प्रकार के अहितों की ओर गति करना और अपनी ऐसी गतियों के द्वारा अपने आत्मिक गठन को विकृत करना, पतित करना अनिवार्य है। कि जो व्यक्ति जितना वो नीच सुखों का अनुरागी है, जितना उनका दास है, उन्हीं के कारण वो विविध नीच घृणाओं का दास भी है। और ऐसी अब आत्मिक अवस्था रखकर वो आत्मिक पतन की ओर जाना उसके लिए अवश्यम भावी है। अगर वो ना भी जाना चाहे तो भी वो विवश होगा जाने के लिए, और उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। तो प्रश्न है, क्या मनुष्य जगत में जितनी और जिस भी प्रकार की मिथ्याएं पाई जाती हैं और मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों व पशुओं आदि का जिस जिस प्रकार का अहित होता है, उन सब का कारण उनके यही नीच सुख विषयक अनुराग और उनसे उत्पन्न उनके यही नीच घृणा भाव है। बहुत सुंदर प्रश्न है। पूरे विश्व में ये प्रश्न जो है ये अपने प्रभाव रखता है। फिर सुनिए प्रश्न क्या है कि सारी मानवता यदि नीच अनुरागी है, यदि नीच घृणाकारी है, तो विवश उसी उन्हीं अनुरागों उन्हीं घृणा भावों के अधीन उनको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, दुनिया में जितने भी प्रकार के पतन हो रहे हैं, जितनी भी दुनिया की भयानक हालत है, इन्हीं नीच अनुरागों और नीच घृणाओं के कारण है। उत्तर निश्चय, बहुत शाश्वत उत्तर है। यह फॉर एवर सत्य रहेगा उत्तर ये। मनुष्य जगत में जितनी और जिस जिस प्रकार की मिथ्याएं पाई जाती हैं और उसके बाद उससे नीचे के जगतों के लाखों अस्तित्वों के संबंध में मनुष्य के द्वारा जितने अन्याय व अहितमूलक कर्म होते हैं, उन सब का मूल कारण उसके यही नीच सुखराग और नीच घृणाएं हैं। सरल शब्दों में सारी मानवता थोड़े या अधिक नीच अनुरागों और नीच घृणाओं में बुरी तरह ग्रस्त है। बड़े से बड़े महान से महान व्यक्ति में भी किसी न किसी विषय में नीच अनुराग है, किसी न किसी विषय में नीच घृणाएं हैं। तो जितने नीच अनुराग हैं उसके अंदर जितनी नीच घृणाएं हैं उतना वो पतन की अवस्था में है। तो कुल मिलाकर सारी दुनिया में क्योंकि नीच अनुराग और नीच घृणाएं बुरी तरह फैले हुए हैं,
इसलिए ये दुनिया, ये संसार बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है। एक व्यक्ति बुरा हो तो चल जाता है, अगर किसी देश के सारे निवासी बुरे हो, एक व्यक्ति का निजी स्वभाव होता है, सारे व्यक्तियों का अच्छा या बुरा स्वभाव मिलकर वो राष्ट्र का स्वभाव बन जाता है। अगर एक देश के सारे ही व्यक्ति बुरे हैं, इसका सरल सा अर्थ है कि वो राष्ट्र सारा ही बुरा है, राष्ट्र का स्वभाव बन जाता है। तो प्यारे धर्म साथियों, भगवान हमें इस नार की अवस्था से ही, इस दुरावस्था से हमें निकालना चाहते हैं। हमें ज्ञान और बोध देकर धर्म शिक्षा का, आत्मिक ज्ञान का मर्मज्ञ बनाना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं हमें। और भगवान चाहते हैं कि हम इस शिक्षा को 100% सही रूप में जीकर सही दिशा की ओर जाने के, सच्चे अर्थों में धर्मवान बनने के योग्य हो सके, अमर जीवन लाभ करने के मार्ग पर अधिक से अधिक आगे बढ़ सकें, नीच जीवन का त्याग कर सकें, शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें और विशुद्ध रूप से परोपकारी बनकर ही ये जीवन प्राप्त हो सकता है। हम सब पर भगवान की कृपा बनी हुई है। बार बार ये कहें कि भगवान हम पर कृपा करें, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ही अर्थहीन बात कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि भगवान की कृपा निरंतर हम पर बरस रही है। बारी अपनी ओर से है कि हम उसका कितना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो मैं ऐसा कर सकूं कि भगवान की कृपा पर उनकी शिक्षा के अनुसार चल सकूं, आप सब चल सकें, हम सब अमर जीवन के मार्ग को पकड़ सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की बात है, आज के साधन में 18 परिवार जुड़े हुए हैं। मैं भी ये मानता हूँ कि 36 लोग होंगे एक एक नंबर पे। तो बड़ी खुशी की बात है। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे और फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।